गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये क्लासेस से बच्चों के लिए है जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, अर्थ निकालना नहीं आता, इसके अलावा मीनिंग याद करने में दिक्कत होती है। हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे बिल्कुल आसान से तरीके से। हम लोग एक एक शब्द पे काम करेंगे और सीखेंगे कि उसे कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। आज की जो हमारी कहानी है उस कहानी का नाम है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना या हादसा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। रवि एंड 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 का मतलब होता है और। रितेश वर। आप इसे चाहें वेयर बोलिए, वर बोलिए, कोई अंतर नहीं पड़ता, दोनों ही सही माने जाते हैं। वर का मतलब होता है थे। बेस्ट 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 का मतलब होता है पक्के, सच्चे, अच्छे। फ्रेंड्स 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 का मतलब होता है दोस्त। रवि और रितेश थे, कैसे दोस्त थे? पक्के दोस्त थे। इन कहाँ पे? THEIR दियर दियर उनके। चाइल्डहुड चाइल्डहुड यानी रवि और रितेश बचपन में कैसे दोस्त थे? पक्के दोस्त थे। दे THEY दे का मतलब होता है वे। अब देखिए जो हमारा अगला शब्द है उसके आखिरी में लिखा है ईडी। और इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर किसी शब्द के आखिरी में ईडी लगा है तो उसे हम लोग पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं? डा। तो आगे लगा है हमारा LIV, तो मीनिंग बन गई लिव्ड। लिव्ड का मतलब रहते थे। दे लिव्ड इन। सेम 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 का मतलब होता है उसी। कहाँ पे रहते थे? उसी। अब ध्यान दीजिएगा जो आगे वाली मीनिंग है, बड़ी मीनिंग है, इसे 3 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। TY। अगर आपको इंग्लिश में TY लिखा मिले तो उसे पढ़ना है टी। क्या पढ़ना है? टी। और SO को पढ़ते हैं सो। क्या पढ़ते हैं? सो। अब बीच में लिखा है CIE, इसे पढ़ेंगे साई। क्या पढ़ेंगे? साई। तो मीनिंग बन गई सोसाइटी। सोसाइटी। वो एक ही मोहल्ले में रहते थे। दियर 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 का मतलब उनका या उनकी, दोनों हो सकता है। उनकी। फैमिली 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 उनका परिवार। ऑल्सो ALSO ऑल्सो ऑल्सो का मतलब होता है भी। हैड 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 का मतलब था। गुड गुड का मतलब अच्छा। अब देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है स्पेशल मीनिंग है। आगे लिखा है TALK, उसे पढ़ते हैं टॉक। क्या पढ़ते हैं? टॉक। अगर के से पहले L लिखा होता है तो हम लोग L का उच्चारण नहीं करते। और आखिरी में है ING, जिसे पढ़ते हैं हम लोग इंग। तो मीनिंग बन गई गुड टॉकिंग। टॉकिंग टॉकिंग का मतलब होता है बातचीत। देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है वो है TERMS, इसे पढ़ते हैं टर्म्स। क्या पढ़ते हैं? टर्म्स। आर इसमें साइलेंट रहता है। आर का उच्चारण ऐसे करना है कि सामने वाले इंसान को पता ना चल पाए कि हम आर बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो टर्म्स। टॉकिंग टर्म्स। टॉकिंग टर्म्स का मतलब क्या होता है? अच्छी बातचीत। यानी उन दोनों परिवारों के बीच में अच्छी बातचीत भी होती थी, अच्छी दोस्ती भी थी। दे THEY दे का मतलब वे। दे यूज्ड टू यूज्ड टू का मतलब होता है किसी काम को करने की आदत। डू लंच लंच। अगर आपको आखिरी में CH लिखा मिले तो उसे पढ़ना है चा। क्या पढ़ना है? चा। दे यूज टू डू लंच, वो क्या किया करते थे? लंच। लंच का मतलब खाना। इन ईच अदर्स अदर्स। अब देखिए अदर के आखिरी में है ER। अगर आपको इंग्लिश में ER लिखा मिलता है आखिरी में तो उसे पढ़ना होता है अर। क्या पढ़ना होता है? अर। ईच अदर्स का मतलब होता है एक दूसरे के। यानी रवि और रितेश एक दूसरे के घर में क्या किया करते थे? लंच। यानी उनकी इतनी अच्छी दोस्ती थी। ऑल सभी। सोसाइटी मेंबर्स यानी सोसाइटी के सभी सदस्य। यूज्ड टू किया करते थे। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, इसे हम लोग 2 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। APPRE, इसे पढ़ेंगे एप्री। एप्री। PRE इंग्लिश का एक कोड होता है, अगर आपको PRE लिखा मिल जाए तो उसे पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। एप्रीसिएट्स एप्रिसिएट्स एप्रिसिएट्स का मतलब होता है तारीफ करना। यानी एप्रिसिएट्स दियर फ्रेंडशिप। यानी उनके जो मोहल्ले के सदस्य थे वो रवि और रितेश की दोस्ती की तारीफ किया करते थे। दे का मतलब वे। रवि और रितेश की बात हो रही है। दे। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, उसके सबसे पहले लिखा है PRO। और PRO इंग्लिश का एक कोड होता है, अगर आपको इंग्लिश में PRO लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं? प्रो। तो मीनिंग बन गई प्रोमिस्ड। आखिरी में ED है तो ED का उच्चारण डा करना है। प्रोमिस्ड। उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया। क्या वादा किया? टू हेल्प ईच अदर। टू हेल्प ईच अदर। हेल्प ईच अदर का मतलब एक दूसरे की मदद करने का।
इन, में, एनी, एनी का मतलब किसी भी। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है वो बड़ी मीनिंग है, इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। सबसे आखिरी में लिखा है TIUN। इंग्लिश में अगर TIUN लिखा मिल जाए तो हम लोग TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो देखिए आगे हमारा SITU, इसे पढ़ेंगे सिचू। क्या पढ़ेंगे? सिचू। तो मीनिंग बन गई सिचुएशन। सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति। दे प्रोमिस टू हेल्प ईच अदर इन एनी सिचुएशन, यानी उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि परिस्थिति कैसी भी हो हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वन डे, एक दिन। एन, एन का मतलब एक। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है ये बड़ी मीनिंग है, इसे कई टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। UN, इसे पढ़ना है अन। FOR, फॉर। TUN, इसे पढ़ेंगे चुने। और आगे हो गया TE। तो देखिए क्या बन गई मीनिंग? अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना। अब देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है वो बड़ी मीनिंग है, इसे कई टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। आखिरी में ED, तो ED को पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं? डा। और P 2 बार लिखा है, और इंग्लिश का एक रूल होता है अगर कोई भी लेटर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण 1 बार करना है। तो मीनिंग बन गई हैपेंड। हैपेंड, हैपेंड का मतलब क्या होता है? हैपेंड का मतलब होता है घटित होना। एक्सीडेंट हैपेंड, यानी एक दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हो गया। द फादर, फादर का मतलब पिताजी। ऑफ रवि डाइड, डाइड। देखिए IED, अगर आपको इंग्लिश में IED लिखा मिलता है तो उसे पढ़ते हैं आइड। क्या पढ़ते हैं? आइड। तो डी के बाद IED है तो मीनिंग बन गई डाइड। द फादर ऑफ रवि डाइड, यानी रवि के पिताजी खत्म हो गए। इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मतलब हादसा, यानी रवि के पिताजी खत्म हो गए किसमें? एक्सीडेंट में। दिस एक्सीडेंट, दिस का मतलब ये दुर्घटना। वॉज, वॉज का मतलब थी। वॉज हैपेंड, हैपेंड बाय द कार ऑफ रितेश फादर, यानी ये जो एक्सीडेंट हुआ था किसकी कार से हुआ था? रितेश के पिताजी की कार से हुआ था। सम वन, समवन का मतलब कोई। समवन, किसी ने। टोल्ड, टोल्ड का मतलब बताया। रवि, किसको बताया? रवि को। दैट, दैट का मतलब कि रितेश फादर, रितेश के पिताजी। हैड। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, इसे तोड़ लेते हैं। DELI, डिली। BE, बे। RATE, रेट। और LY को पढ़ते हैं ली, तो मीनिंग बन गई डिलिबरेटली, डिलिबरेटली। डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। डन, डन का मतलब किया है। दिस एक्सीडेंट, यानी किसी ने रवि से बताया कि ये जो एक्सीडेंट है तुम्हारे पिताजी की जो मृत्यु हुई है ये जानबूझकर हुई है। ये किसने किया है? रितेश के पिताजी ने एक्सीडेंट जानबूझकर किया है। रवि, रवि ने। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में ED, तो उससे पढ़ना है डा। और BE, इसे पढ़ना है बी। तो देखिए मीनिंग बन गई बिलीव्ड, बिलीव्ड, बिलीव्ड का मतलब भरोसा करना। रवि बिलीव्ड इन दैट स्टोरी, स्टोरी। और रवि ने उस बात पे, उस कहानी पे क्या कर लिया? भरोसा कर लिया कि यानी उसके पिताजी को किसने मारा है? रितेश के पिताजी ने, वो भी कार दुर्घटना में। ऑन दैट डे, ऑन दैट डे, और उस दिन रवि, रवि ने क्या किया? अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। यहाँ पे आखिरी में लिखा है DED। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पे DED लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं डेड। क्या पढ़ते हैं? डेड। तो सबसे आगे लिखा है DE, डी। CI, साई। आगे मीनिंग बन गई डिसाइडेड, डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब निर्णय लिया। रवि ने निर्णय लिया। टू ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक का मतलब तोड़ना। हिज फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का मतलब दोस्ती। रवि ने उस दिन निर्णय ले लिया कि वो अब दोस्ती तोड़ देगा। किससे? विथ रितेश, विथ रितेश, यानी किसके साथ दोस्ती तोड़ देगा वो? रितेश के साथ। रवि, अब रवि क्या करता है? रवि वांटेड, वांटेड। अगर आपको TED लिखा मिले तो उसे हमें पढ़ना होता है टेड। क्या पढ़ना होता है? टेड। रवि वांटेड, रवि चाहता था। टू टेक, टेक, टेक का मतलब लेना। क्या लेना चाहता था? अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसमें सबसे पहले लिखा है RE। अगर आपको इंग्लिश में शुरुआत में RE लिखा मिलता है तो उसे पढ़ना है री। क्या पढ़ना है? री। तो मीनिंग बन गई रिवेंज, रिवेंज, रिवेंज का मतलब बदला। टू हिज फादर, अब यानी रवि किससे बदला लेना चाहता है? रितेश के पिताजी से। वन डे, एक दिन। ही मेड, मेड, उसने बनाया। प्लान, प्लान का मतलब एक योजना।
टू किल, किल का मतलब मारना। देखिए आखिरी में एल 2 बार है, उच्चारण केवल एक बार करना है, इसे किल नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे किल। किल रितेश फादर, एक दिन, यानी अब रवि ने एक प्लान बनाया कि वो किसे मार देगा, रितेश के पिताजी को। एट नाइट, NIGHT नाइट, नाइट का मतलब होता है रात। देखिए इसके आखिरी में लिखा है GST, अगर आपको इंग्लिश में GST लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं टा, क्या पढ़ते हैं टा। एट नाइट, रात में। ही टुक, टुक का मतलब होता है लेना, उसने ले ली, क्या ले ली, आ नाइफ, नाइफ का मतलब चाकू। देखिए अगर आपको किसी मीनिंग में एन से पहले के लगा मिले तो के का उच्चारण हमें नहीं करना होता है, तो मीनिंग बन गई नाइफ, नाइफ का मतलब चाकू। यानी रवि ने क्या ले लिया, एक चाकू। एंड और ही वेंट, वेंट का मतलब गया, टू रितेश हाउस, और वो किसके घर चला गया, रितेश के घर चला गया। वेन, WHEN, वेन, वेन का मतलब जब। वेन ही का मतलब वह। इंटर्ड, इंटर्ड, इंटर्ड का मतलब प्रवेश करना, और जैसे ही उसने प्रवेश किया, दैट, दैट उस, हाउस उस घर में, यानी जैसे ही रवि ने प्रवेश किया कहाँ पे, उस घर में। ही गॉट, वो हो गया। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है, बड़ी मीनिंग है, इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। देखिए आखिरी में लिखा है ईडी, तो ईडी को पढ़ना है डा, और यहाँ पे बीच में लिखा है PRI। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRI लिखा मिले तो उसे हमें पढ़ना होता है प्राई, क्या पढ़ना होता है प्राई, और शुरू में लिखा है SUR, तो मीनिंग बन गई सरप्राइज्ड, 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 सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। जैसे ही वो घर पहुंचा वो क्या हो गया, सरप्राइज्ड, यानी आश्चर्यचकित हो गया। ही शॉ, उसने देखा, दैट की रितेश फादर, रितेश के पिताजी, वॉज गोइंग, गोइंग जा रहे थे, टू डू, टू डू का मतलब करने, टू डू SUI सुई, CIDE साइड, सुइसाइड, सुइसाइड का मतलब होता है आत्महत्या। उसने देखा कि रितेश के पिताजी हैं वो क्या करने जा रहे हैं, सुइसाइड यानी आत्महत्या करने जा रहे हैं। वो तो मारने आया था लेकिन उसने देख लिया, क्या देखा कि आत्महत्या करने जा रहे हैं, किसके पिताजी, रितेश के। CING सीइंग, सीइंग ऐसा देखकर। दैट SCNE सीन, सीन, सीन का मतलब होता है दृश्य, ये दृश्य देख के। ही उसने, अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है, बड़ी मीनिंग है, इसे तोड़ लेते हैं। यहाँ पे M 2 बार लिखा है, उच्चारण एक बार करना है, और LY को पढ़ना है ली, और बीच में लिखा है ATE, तो उसे पढ़ना है एट, DI इसे पढ़ेंगे डी, तो मीनिंग बन गई इमीडिएटली, इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, वह तुरंत। JUMP जंप, और आखिरी में ED, तो मीनिंग बन गई जंप्ड, वो तुरंत कूदा। इन दैट रूम, उस कमरे में, यानी जैसे उसने दृश्य देखा तो वो क्या किया, उसने तुरंत कमरे में कूद गया। ही, उसने, स्टॉप, ED लगा है, स्टॉप्ड, और P 2 बार है तो उसका उच्चारण एक बार करना है। ही स्टॉप्ड हिम, उसने उन्हें रोका, किसे रोका, किसके पिताजी को रोका, रितेश के पिताजी को। एंड और कट द रोप, और रस्सी को काट दिया, रोप का मतलब रस्सी, कट द रोप। ही, उसने, आस्क्ड, आस्क्ड उसने पूछा, द रीजन, रीजन, रीजन का मतलब होता है कारण, अब उसने कारण पूछा, ऑफ सुइसाइड, सुइसाइड, यानी अब रवि ने पूछा रितेश के पिताजी से कि भैया आप सुइसाइड करने जा रहे हो, इसका कारण क्या है। ही सैड, उन्होंने कहा, दैट कि समवन, समवन का मतलब किसी ने, टोल्ड यू, टोल्ड का मतलब बताना, किसी ने तुमसे बताया है, क्या बताया है, आ फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स का मतलब झूठी, स्टोरी, एंड, यानी उन्होंने कहा कि किसी ने तुमसे झूठी कहानी बताई है। एंड यू, और तुमने, बिलीव्ड, बिलीव्ड, और तुमने क्या कर लिया है, भरोसा कर लिया है उस कहानी पे। दैट वह, एक्सीडेंट, दैट एक्सीडेंट वॉज नॉट, जो वो एक्सीडेंट था वो कैसा नहीं था, डिलीबरेटली, डिलीबरेटली, यानी उसके पिताजी ने कहा कि वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था। माई शन, जो मेरा बेटा है, ऑल्सो भी थिंक्स, थिंक्स, थिंक्स का मतलब सोचता है, दैट, दैट का मतलब कि, आई हैव डन डिलिबरेटली, मेरा बेटा जो है रितेश वो भी सोचता है कि वो मैंने एक्सीडेंट जानबूझ के किया है। सो इसलिए आई एम गोइंग, गोइंग टू डाई, डाई इस वजह से मैं मरने जा रहा हूँ। आई डोंट
डोंट, वॉन्ट, वॉन्ट मैं नहीं चाहता, टू ब्रेक तोड़ना, योर फ्रेंडशिप मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों की दोस्ती टूटे, इस वजह से मैं मरने जा रहा हूँ। ऐसा सुन के रवि सैड, रवि ने कहा, शैड सॉरी, सॉरी का मतलब क्षमा कर दो, टू हिम रवि ने उनसे कहा कि आप क्या करें, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, शायद मुझसे गलती हो गई। रवि वेंट, रवि गया, टू रितेश किसके पास गया, रितेश के पास, एंड और अब देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है, बड़ी मीनिंग है, उसे तोड़ लेते हैं। एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है गले लगाना, हिम। अब रवि ने रितेश को गले लगा लिया। दे बिकेम और वो हो गए फ्रेंड्स अगेन और वो फिर से एक बार दोस्त बन गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।